everyone, this is Bhavna Singh and I'm watching Competition English Bharati। तो in this video हम स्टडी करने जा रहे हैं नरेशन का पार्ट 2 और जिसमें हम स्टडी करेंगे सेंटेंसेस वाइज स्टडी, जिसमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नरेशन का जो पार्ट है ना, नरेशन जो है, ये जो नरेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, इन ईच एग्जामिनेशन, तो हर एग्जाम में बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, जो एक काम आता है। प्लस ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होने की वजह से इस टॉपिक की बड़ी डिमांड्स रहती हैं इन एग्जाम्स में। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली आपके लिए है और ये है नरेशन का पार्ट 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे सेंटेंसेस वाइज स्टडी। देखो, लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी थी कि जब भी हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देयर आर 5 स्टेप्स। उन 5 स्टेप्स के बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया था, लास्ट का है, आई बटन में लिंक दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर दे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, इन सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, इसका मीनिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ। नरेशन का मीनिंग क्या होता है भाई? नरेट करना होता है। क्लियर? तो हम इसमें डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस से। इससे स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट। क्लियर? स्टेटमेंट सेंटेंस मतलब हम समझ सकते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस को। क्लियर? स्टेटमेंट सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं और ये 2 पार्ट्स जो होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव। क्लियर? इन दोनों ही टाइप्स को हम स्टडी करेंगे इन दिस स्टेटमेंट और इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। क्लियर? तो देखिए, इसमें कुछ पहले चेंजेस हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब वाला चेंज है। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं। बाकी 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि टेंस इन चेंज है, टेंस इन प्रोनाउन है, या चेंज इन टाइम एडवर्ब है। बट रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन जो है ना, वो हर सेंटेंस में हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग होता है। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर बात करें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके में से दे रखा है, सेज हो, से टू हो, सेज टू हो, सेड हो और सेड टू हो, तो देखिए जिसमें टू लगा हुआ है ना, उसको हम कंप्लीटली चेंज करते हैं। वो जो विदाउट टू है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। जब हम इंटरैक्ट में चेंज करेंगे इसे, से टू का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। सेज टू का टेल्स हो जाएगा। सेड का सेड ही रहेगा और ये होगा टोल्ड, सॉरी, ये हो जाएगा टू। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि जिसमें टू लगा हुआ है ना, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब लेगा हम उसी को चेंज करेंगे। जैसे से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टोल्ड। बाकी जो है वो चेंज नहीं होता है। कि हम इसमें कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन जो है वो दैट यूज होता है। कौन सा यूज होता है? कंजक्शन दैट यूज होता है। अब हम स्टडी करेंगे सेंटेंसेस के थ्रू कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट करना है। बाकी टेंसेस वाला और प्रोनाउन वाला और टाइम एडवर्ब वाला वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आई बटन में लिंक दे रखी है, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल लेते हैं। रहीम says to me, ओके। तो देखिए, रहीम सेज टू मी आई एम नॉट स्टडिंग नाउ, ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट का है। और जो कॉमास के अंदर क्लोज है, कौन सा पार्ट है? री रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। क्लियर? प्लस जो कॉमास के अंदर क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा विदाउट कॉमास आता है। क्लियर? तो उसको चेंज करते हैं। चलिए, अब आपके सामने सारे रूल्स हैं इसके। देखिए, सेज टू क्लियर दे रखा है ना, तो सेज टू चेंज होगा टेल्स में, ये एज इट इज आ जाएगा। कंजक्शन यानी इस जगह कंजक्शन आता है तो क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब
कि आई यानी प्रोनाउन आ गया। इसके लिए हम देखो जब भी कभी प्रोनाउन को चेंज करो ना तो इस फॉर्मेट को हमेशा यहाँ साइड में लिख लिया करो आप। जब भी आप प्रोनाउन को चेंज करो तो साइड में लिख लिया करो। आई वन मतलब फर्स्ट पर्सन, टू मतलब सेकंड पर्सन, थ्री मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आई और वी आते हैं और सेकंड में यू आता है और थर्ड में ही शी इट दे आते हैं। क्लियर। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड होगा नो चेंज। अब आई तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो आई जब फर्स्ट पर्सन ये चेंज होगा रहीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि रहीम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो रहीम के लिए हम एज अ बॉय है तो क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। क्लियर। देखो प्रोनाउन तो हर कंडीशन में चेंज होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, बट ये जो टेंस है ना ये यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे हम। उसके पीछे रीजन क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में दे रखी है। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते। टेंस में और टाइम एडवर्ब में दोनों ही चेंज नहीं होते, तो इसलिए हम इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज, भाई आई के साथ एम आता है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ही के साथ उसमें एज आता है तो इज लगा देंगे, बाकी हमने टेंस चेंज नहीं किया। ही इज नॉट स्टडिंग, और नाउ भी एज इट इज ही रहेगा क्योंकि नाउ भी चेंज नहीं होता है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो। क्लियर। आगे देखिए इसमें और एग्जांपल लेते हैं हम। यू सेड टू मी ही हैड अ कार। क्लियर। ये एग्जांपल है स्टेटमेंट का। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यू, अभी मैंने बताया था सेड टू का क्या होगा? सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पर? डेट। ये हमने बता चुके हैं। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, देखो दोबारा से हम यहाँ इस फॉर्मेट को लिख लेते हैं, दोबारा आप रिपीट करेंगे। जब भी आपको लगे ना कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसको हमेशा कॉर्नर पर लिख लो और इसको देखते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको आसान, आप एग्जाम में भी कर सकते हो। रफ वाले पोर्शन पर SON और 1 2 3 लिख करके इसको बहुत इजीली कर सकते हो। अब ही इज अ थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो ही का तो ही हो जाएगा, बट इसमें टेंस चेंज होगा बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस तो चेंज होगा। अब हेड जो है, अब हेड जो है ये हैव की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में यूज होता है? पास्ट सिंपल में यूज होता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल दे रखा होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ हेड को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर हेड की थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है, यानी हैव की थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। तो ही हैड अ कार। देखो ये बहुत कंफ्यूजेबल होता है, एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है आपको, तो आपको इसमें डरने वाली ऐसी कोई चीज नहीं, आपको बहुत ही पीसफुली सोचना करना है कि भाई हेड जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू, सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हेड होती है, और एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए बहुत आसानी से हो जाता है। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी आर गोइंग टू चापर। देखिए तो देखते चेंज करते हैं इसको। सीमा सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, मी कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब दे थर्ड पर्सन है तो इट विल नेवर चेंज, दे का दे ही हो जाएगा। जो टेंस है वो चेंज हुआ बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके। वर गोइंग टू। क्लियर। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंटरोगेटिव के भी टू काइंड्स होते हैं, और ये टू काइंड्स जो होते हैं वो फर्स्ट होता है यस यस नो टाइप, और सेकंड होता है WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप। देखो यस नो टाइप जो होता है ना वो हमेशा, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और ये हमेशा WH वर्ड से शुरू होता है। क्लियर? yes to type sentence start always helping verb and WH word type sentence start always WH word। ये तो क्लियर है आपका। अब देखिए इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो तो कॉमनली चेंज होती है यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप में, कि आपका चाहे सेड दे रखा हो चाहे सेड टू दे रखा हो, तो इन दोनों का हमेशा क्या बनेगा, आस्क्ड होगा। से दे रखा हो या से टू दे रखा हो, दोनों का क्या बनेगा, आस्क। सेज दे रखा हो या सेज टू दे रखा हो, दोनों का क्या बनेगा, आस्क। क्लियर? तो इसमें तो हर कंडीशन में चेंज होगा, चाहे आपका टू लगा हो या नहीं लगा हो, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसमें इसका जो कंजक्शन है, इसमें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो यस नो टाइप वाला जो है, ये जो सेंटेंस है ना जिसमें हम यस नो टाइप की बात कर रहे हैं, उसमें कंजक्शन क्या यूज होता है, उसमें हमेशा इफ या वेदर। देखो नॉर्मली तो इफ आता है, बट अगर चॉइस वाली कंडीशन की बात करें, सेंटेंस में अगर चॉइस दे रखी है तो क्या आएगा, सेंटेंस में अगर चॉइस दे रखी है तो क्या आएगा, वेदर आएगा। अदरवाइज ऑलवेज यूज इफ। अगर हम बात करते हैं WH वर्ड की, तो ये जो WH वर्ड टाइप सेंटेंस है, इसमें जो कंजक्शन होगा वो गिवन WH वर्ड होगा, यानी सेंटेंस में जो WH वर्ड दे रखा है ना वही उसमें यूज होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और इससे क्या चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। रतन सेड हैव यू डन योर वर्क। क्लियर? इसको कन्वर्ट करते हैं, ये जो सेंटेंस है वो है आपका यस नो टाइप, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए चेंज करते हैं, रतन सेड का आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि चाहे सेड टू हो या सेड हो आस्क्ड में कन्वर्ट होगा। कंजक्शन इफ आएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि यस नो टाइप में कंजक्शन इफ का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है वो करता है कि जब हम किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सेंटेंस क्या बन जाता है, हमेशा स्टेटमेंट बन जाता है। क्या बन जाएगा, सेंटेंस स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो कंजक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कोई लगा देते हैं, और ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट इसमें। आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, को क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू इज अ सेकंड पर्सन, हम इसका फॉर्मेट यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर? जैसे कि सन 1 2 3, ये होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। क्लियर? लेकिन इन दिस सेंटेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, वही रतन सेड। और ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, जैसे रतन थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो कौन सा पर्सन बचा हमारे पास, फर्स्ट पर्सन बचा। तो हम यहाँ पर क्या इमेजिन कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आई का क्या होगा, मी, और वी का क्या होगा, अस। क्लियर? इन दोनों में से हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। कोशिश आपको यही करनी है कि जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड है, ये सेकंड है, तो जो पर्सन बचा है ना उसको आप इमेजिन कर सकते हो। तो हमने यहाँ इमेजिन क्या कर लिया, मी इमेजिन कर लिया। अब यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। क्लियर? टेंस चेंज होगा, हैव का हेड हो जाएगा। डन। योर है, योर भी सेकंड पर्सन, यू का पजेसिव फॉर्म है, तो यहाँ पर मी, यानी कि मी आई की कैटेगरी का, आई की कैटेगरी में पजेसिव वर्ड क्या होता है, माई होता है, तो माई। इस तरीके से सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एक आपका लेते हैं WH वर्ड टाइप।
ओके ये सेंटेंस आपका है WH वर्ड टाइप, बिकॉज ये जो सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए माई फादर, ये चेंज होगा इसमें आस्क्ड में मी। कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन वही आएगा जो WH वर्ड दे रखा होता है, ये मैंने आपको लिखा दिया है। तो वॉट का वॉट हो जाएगा। आपको मैंने अभी ये बोला है कि जब इसको हम डायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस हमेशा किस में होता है, वो स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है। और स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। और यू इज अ सेकंड पर्सन, या फॉर्मेट लिख लो आप, यू इज अ सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी। क्लियर। तो यू का यू या सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई। क्लियर। आर का क्या हो जाएगा, वॉज, और डूइंग का आई वॉज डूइंग। तो इस तरीके से आपको कन्वर्शन हो जाता है। आपको यही सबसे ज्यादा याद रखना है कि व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सेंटेंस हमेशा स्टेटमेंट ही बनता है लास्ट में। क्लियर। आगे हम चलते हैं, जो सेंटेंस है इंपैरेटिव, और थर्ड नंबर है इंपैरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस जो है ना, ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, ये MB की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। क्लियर। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, जो हिडन होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। जब मैंने बोला सामने वाले से गेट आउट, तो सामने वाला मेरे लिए कौन है, यू है। तो यूज भी सब्जेक्ट होता है जो हिडन होता है। क्लियर। अब इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होती है। तो इसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेंस। कैसे, जैसे सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में या रिक्वेस्ट में। अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट है तो रिक्वेस्ट, पास्ट है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, चलो हम पास्ट लेके चलते हैं। एडवाइस है तो एडवाइज्ड में, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, कमांड है तो कमांडेड में, और सजेशन है तो सजेस्टेड में। क्लियर। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सेंस। और इसमें जो कंजक्शन है, कंजक्शन आपका आता है टू। कंजक्शन क्या आता है, टू आता है। देखो कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में भी चेंज करते हैं, फॉरवर्ड, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरवर्ड। क्लियर। लेकिन कब चेंज करते हैं, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। ऐसा वर्ड होता है नेगेटिव। इस सेंटेंस में नेगेटिव आता है, जैसे ना कि डोंट गो आउट, कि बाहर मत जाओ। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर फॉरवर्ड का यूज करते हैं, जब हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो हमें नॉट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको मैं एग्जांपल्स में आपको आगे बताऊंगी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर। राजू said to me, please give me your pen। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें देखना है, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो यहाँ प्लीज दे रखा है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्लियर है कि भाई ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए प्लीज आते पता चला सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस है, रिक्वेस्ट, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी। कंजक्शन क्या आएगा, टू। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं इनको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, बस ये सेंस को फील करने के काम आते हैं। टू के बाद सेंटेंस में हम एज इट इज लिख देंगे गिव। और मी जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, राजू। क्लियर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राजू। अब यहाँ पर जो मी है ना, मी यहाँ पर ये आई का कौन सा फॉर्म है, मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। राजू बॉय है, बॉय के लिए हम ही यूज करते, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हिम होगा। तो हम क्या करेंगे, गिव हिम। योर है, ऐसे हम योर को करेंगे, योर कौन सा पर्सन है, थर्ड सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मी दे रखा है। अब देखिए योर जो है ना, वो यू का पजेसिव है। योर जो है वो यू का पजेसिव है। मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हम आई का पजेसिव लेंगे यहाँ पर माई। क्लियर। तो हिम, माई,
इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम और बात करते हैं, एक दो एग्जांपल्स नेगेटिव भी लेते हैं। द टीचर said to them, don't go out। क्लियर? अब डोंट गो आउट ये नेगेटिव है। देखो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाना सीखेंगे, एक तो नॉट का यूज करके और एक हम सीखेंगे फॉरवर्ड का यूज करके। तो फर्स्ट जो इसका पैटर्न है वो हम नॉट का यूज करके देखते हैं। द टीचर, तो टीचर है भाई, ऑर्डर देगा, सीधी सी बात है बच्चों को, तो द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा them, और कंजक्शन क्या आएगा? टू आएगा। बट लेकिन जब सेंटेंस को हम नॉट से बनाते हैं, किससे? नॉट से, तो इसमें हम डायरेक्ट टू नहीं लगाते, क्या लगाते? नॉट टू लगाते, यानी कि नॉट जो है ना वो पहले आ जाता है। क्लियर? तो देम के बाद क्या जाएगा? नॉट टू गो आउट। टीचर ने उनको बाहर जाने के लिए और बाहर ना जाने के लिए ऑर्डर दिया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है हम फॉरवर्ड का यूज करके बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कैसे? द टीचर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड देम। अब ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस में हमें नेगेटिव यानी नॉट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है। क्लियर? तो द टीचर फॉरवर्ड देम टू गो आउट, सीधा आ जाएगा यहाँ पर कि टीचर ने बच्चों को या उन्हें बाहर जाने की मना किया। इसका मतलब होता है मना करना। तो हम नेगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, नॉट का यूज करके और फॉरवर्ड का यूज करके। क्लियर? देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं, और ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं प्रपोजल या सजेशन। अगर ये प्रपोजल सजेशन एक्सप्रेस करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। और इसमें जो लेट होता है, लेट कन्वर्ट हो जाता है, लेट जो है वो शुड से रिप्लेस हो जाता है। कंजक्शन जो है वो आता है इसमें दैट। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आई सेड टू दैम let us go to the river। क्लियर? ये सेंटेंस है लेट से शुरू हो रहा है, इसमें प्रपोजल या सजेशन है कि भाई रिवर की तरफ चलते हैं, तो देखिए चेंज करते हैं। अब ये हो जाएगा प्रपोज्ड में प्रपोज दैम, कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब इस स्टेटमेंट में चेंज होगा तो हम सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर। क्लियर? क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। और यहाँ पर जो मोस्ट लेट जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के तौर पर हम अस के अकॉर्डिंग वी लगाते हैं, वी लगाते हैं, दे लगाते हैं। देखो ये यहाँ पर वी या दे लगाना होता है, और लेट कन्वर्ट हो जाएगा शुड में, और ये आ जाएगा एज इट इज, गो टू द रिवर। बाकी और कुछ नहीं है। लेट में एक दो पैटर्न्स और आते हैं, बट दिस पैटर्न इज द इजीएस्ट पैटर्न, ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए